अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरूब के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे किंजा बिल आखिर अपनी चाल में कामयाब रही। उसने आखिर मार दिया फलक और तैमूर की औलाद को। इमरजेंसी की सूरत में जब फलक को हॉस्पिटल लेकर आए तो फलक का ट्रीटमेंट होने लगा। ऐसे में किंजा ओवर एक्टिंग की दुकान जाए नमाज उठाकर बैठ गई और तैमूर को ऐसे जाहिर करती है कि उसे बहुत ज्यादा फिक्र है, यानी अल्लाह के नाम पर भी मकारी की। और फिर कुछ ही देर गुजरने के बाद डॉक्टर आकर बताती है कि फलक तो ठीक है मगर उसका मिसकैरेज हो चुका है। ये सुनकर तो तैमूर एकदम से परेशान हो जाता है। तो ऐसे में किंजा फौरन से उसी लेडी डॉक्टर को मेडिसिन दिखाती है कि ऐसे कैसे ये सब कुछ हो गया, वो तो ठीक मेडिसिन ले रही थी, आप देख सकती हैं। मगर फिर जब इस लेडी डॉक्टर ने वो मेडिसिन देखी तो वो भी देखकर परेशान होगी। सबके सामने वो हकीकत खोलती है कि फलक वो बच्चा नहीं चाहती थी, उसने खुद अपने बच्चे को मार दिया, वो गलत मेडिसिन लेती रही है। तो बस फिर ये किंजा शुरू हो जाती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी फलक तुम्हें इतना बड़ा धोखा देगी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमसे छीन ली। ये जानने के बाद तो अब तैमूर मजीद कुछ नहीं सुनता। उसी वक्त गुस्से से आग बगोला हुए वो फलक के पास जाता है तो इधर ये किंजा मेडिसिन को देखकर बहुत खुश होती है कि कैसे मैंने अपनी चाल भी चल ली और सारा इल्जाम इस फलक पर भी दे दिया। यहाँ फलक जिसे मालूम हुआ कि उसका बच्चा नहीं रहा, उसका रो रो कर बुरा हाल है। तो ऐसे में तैमूर भी आकर उससे तकरार करता है, क्यों किया तुमने ये सब, बताओ मुझे। फलक जिसे तो समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो तो तैमूर से मिलकर अपना गम बांटना चाहती थी, मगर उसे क्या खबर थी कि ये तैमूर भी आकर उस पर गरजने लगेगा। तुमने मेरा बच्चा मारा है, मेरे बच्चे की कातिल हो तुम, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसी वक्त उसका हाथ छुड़ाता हुआ यहाँ से चला जाता है और फिर एक बार फिर से इन दोनों के बीच में फासले आ जाते हैं। मगर ऐसे में ये चालाक सोनिया है ना, वो सारी चाल समझ गई। उसी वक्त फलक के पास आई, उसे बताने लगी कि फलक किंजा आपी के साथ नहीं बल्कि किसी नागिन के साथ रह रही है। उसे बताने लगी कि नागिन के वार से बचने के लिए कितना होशियार रहना पड़ता है। तुम जानती भी हो, फिर कैसे तुम गाफिल हो गई। अब फलक क्या बताए कि उसके साथ चाल क्या चली गई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि किंजा की दी हुई गलत मेडिसिन मैं खुद अपने हाथों से ही लेती रहूंगी और मुझे खबर भी नहीं होगी। मगर अब फलक के पास अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा। खैर बहुत कर ली इस किंजा ने बड़े राज और बड़ी चालें चलनी, इवन के उसने तो गुनाह भी सरजद कर दिया। मगर अब की बार इसकी बारी है, वो भी सोने के हाथों जलील होने की। सुहेल जो अचानक यहाँ से आया और किंजा को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है और तभी वो रेस्टोरेंट में जाकर उसे ये खुशखबरी देता है कि उसने सोने के नाम पर एक अपार्टमेंट खरीद लिया है। वो और खाला दोनों एक साथ वहीं पर रहेंगे। ये सुनने के बाद तो सोने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे भला और चाहिए क्या था। फिर ऐसे ही फलक के साथ तो जो कुछ हुआ सो हुआ, मगर बहुत जल्द अब सुहेल सोनिया से निकाह कर लेगा। दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश होंगे और उधर वो आसिम को ये प्रिटेंड करेगी कि वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। हो सकता है वो शुरुआत में इस शादी को ही छुपाए रखे और एकदम से मंजर आम से ही गायब हो जाए, आसिम को भी ना मिले। और इधर किंजा जो कि अपनी जीत का जश्न मना रही होगी, मगर उसे क्या मालूम कि दूसरी जानिब तो उसकी खुशियों की कब्र बन चुकी है। तो व्यूअर्स, अब कौन कौन एक्साइटेड है इस किंजा को सोने के हाथों जलील होते हुए देखने के लिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।